Hi everyone, this is Astro Minova. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. आज मैं हिमांशी खुराना का चार्ट स्टडी करूंगी। देखेंगे उसके कैसे कॉम्बिनेशंस है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी वेल्थ कैसी है, उसका कैरियर कैसा रहेगा, उसके मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके चार्ट को देखते हुए। तो मैंने जो चार्ट की डिटेल्स निकाली हैं उसमें 27 नवंबर 1991 इसकी डेट ऑफ बर्थ मिली है और जो इसका प्लेस है वो है कीरतपुर उत्तर प्रदेश और टाइम है 12 बजे का। असेंडेंट बनता है इसका कैप्रिकॉर्न। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो शनि देव है, क्योंकि कैप्री के जो लॉर्डशिप है वो सैटर्न के पास है और सैटर्न अपने ही घर में बैठा है फर्स्ट हाउस में। तो ये सबसे बड़ा जिसको कहते हैं राजयोग है कि स्ट्रांग फिजिकलिटी, स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, स्ट्रांग, क्योंकि अपने ही घर में जब बैठ गया कोई प्लैनेट तो उसको तो स्ट्रांग करेगा। और फर्स्ट हाउस क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी है और हमारा हेड है, तो वो उसको वो स्ट्रांग बनाता है। तो और सैटर्न की क्वालिटीज इसमें आएंगे। डिसिप्लिन्ड होगी ये लड़की। हाँ, एट टाइम्स कभी कभी लेजीनेस हो जाती है, दैट्स व्हाट वी कैन सी, लेकिन अदरवाइज ये नेचर में जिसको कहते हैं खुद तो सही अच्छा बोलेगी, क्योंकि जो स्पीच का लॉर्ड है वो भी सैटर्न है। अब वो फिर फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो वो भी उसको सपोर्ट करता है। अपने से जो नीचे है एम्प्लॉयज हैं, जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, तो अपने से जो नीचे के जो लोग हैं उनके लिए भी ये जो बहुत अच्छा बिहेवियर रखती होगी। अब हम बात करते हैं थॉट प्रोसेस कैसा होगा। देखिए, सैटर्न जो है ऐसे तो कोल्ड प्लैनेट है, लेकिन मैच्योर प्लैनेट है। सोचता है, जब सोच के बोलता है, ऐसा इंसान कुछ भी नहीं बोल देता, लेकिन ओपन और ब्लंट होगी। और आई थिंक हमने इसका देखा भी है कई जगह। अभी भी मैंने लेटली भी इसका एक इंटरव्यू हो रहा था शनाज के बारे में, तो वो भी ओपनली ही बोल रही थी उसके बारे में जो भी बोलती है। और लेकिन ये जो है थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, कभी कभी माइंड में जो है ऐसा कुछ किसी के लिए नेगेटिविटी ये नहीं रखेगी। नेचर जो है जेंटल ही रहेगी इसकी। पर सैटर्न है तो सैटर्न कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले करेगा और स्ट्रगल दिखाएगा। तो स्टार्टिंग की जो लाइफ होगी उसमें कहीं ना कहीं यंग एज में हो सकता है इसने स्ट्रगल देखी हो, बट अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस मैंने बोला स्पीच का है और वो उसका जो लॉर्डशिप है वो सैटर्न है और वो अपने ही घर में फर्स्ट हाउस में बैठा है। यानी कि जो पैसा भी जो इसने कमाना है ये खुद की मेहनत से कमाएगी, अपने ही एफर्ट्स होंगे इसके। अब जहां तक आता है सेकेंड हाउस की बात है, तो सेकेंड का जो लॉर्ड है वो भी सैटर्न बनता है और वो फर्स्ट हाउस में ही है, अपनी ही राशि में है। तो यानी कि पैसा जो है कमाएगी वो अपने बल पर कमाएगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी ये लड़की। विच वे कैन सी कि अभी 29 ईयर्स की और इतना नेम फेम गेन इसको सब कुछ मिला हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड है पाइसेस। जुपिटर का जो लॉर्डशिप है और जुपिटर बैठ गया 8वें घर में, यानी कि जो मीडिया से रिलेटेड है काम, एफर्ट्स हैं अपने। ये थर्ड हाउस हमारा मीडिया होता है सारा, तो जिसका ये काम है तो इसका कनेक्शन 8th हाउस से बन गया है। समथिंग हिडन, 8वां घर हिडन चीज़ों का होता है। तो हम जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितना कुछ है, तो बहुत सी चीज़ें इसकी जो है वो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो है मीडिया की है और छुपी हुई होंगी। और इसका जो सेकेंड लॉर्डशिप है वो 12th हाउस में चला गया, तो यानी कि थर्ड हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड वो 8th हाउस में आ गया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई डोंट वांट टू से इट क्लियरली, बट बहुत कुछ छुपा हुआ होता है थर्ड हाउस और 12वें घर से रिलेटेड। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि 12वां घर जो है वो फॉरेन लैंड है, तो फॉरेन कंट्रीज में ये घूमेगी। मीडिया से रिलेटेड जो इसको जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं गाने के शूट करने के लिए, ये फॉरेन लैंड भी जाती रहेगी। और वहाँ पर ये इसका जो मरकरी के साथ में राहु बैठा है, तो राहु वैसे भी फॉरेन है और मरकरी वाणी है, तो गाने हैं इसके जो गाती है ये, वो कनेक्शन इसका बनता है।
8वें घर में जो प्लैनेट जाएगा वो कुछ तो प्रॉब्लम देगा, पर सेकंड घर में कोई भी प्लैनेट नहीं होने की वजह से जुपिटर का एस्पेक्ट जो है सेकंड हाउस पे पड़ रहा है, मनी के घर में पड़ रहा है, तो इसका सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये गाने से ही, अपना एक्टिंग से ही, कैरियर में ही ये पैसा कमाएगी। इट कैन बी प्रॉपर्टीज हो सकती है एंसेस्टर्स की। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये सिंगिंग का कोई इंस्टीट्यूट खोल ले, तो मल्टीपल जो मैंने बोला है ये तरीका भी हो सकता है इसका सोर्स ऑफ इनकम का। अब 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है, वो बैठ गया 11वें घर में जाकर। अब 11वें घर में वो अपनी ही राशि में बैठा है, तो यानी कि पेरेंट्स भी इसके वेल ऑफ होंगे। एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया है जहां पर इसको कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी बचपन में, और सारे सुख मिले होंगे। माँ का सुख मिला अच्छे से, माँ इंटेलिजेंट होगी, हमेशा सपोर्ट करेगी, इसको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। और जहां तक गाड़ी, घर, बंगला जैसे कहते हैं, जितनी भी लग्जरी है वो सारी इसको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं 5th हाउस की। जो 5th हाउस है क्रिएटिविटी का है, आपका लव अफेयर्स का है, संतान का है। खैर अभी तो शादी नहीं हुई है उसकी, तो वो जो लॉर्ड है उसका 5th का लॉर्ड वो बैठ गया, वो प्रोफेशन का लॉर्ड भी बनता और वो भाग्य के भाव में बैठ गया। यानी कि जब 10th का जो लॉर्ड है वो अगर आ जाए 9th हाउस में, तो कहते हैं ना काम आपको भाग्य से ही मिलेगा, बट समहाउ वो नीच का होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी इसको कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है प्रोफेशन के अंदर। 10th का लॉर्ड 9th में आया, तो जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो कैसे आएगी, क्योंकि बीइंग ए 10th लॉर्ड जो है वीनस, लिब्रा का साइन है, लॉर्ड है वीनस, वीनस है लेडी, तो कॉम्पिटिटर्स हैं वो घर, आपका प्रोफेशन में वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पर आपके साथ में जो काम करते हैं, तो उसमें कोई सी लेडी के साथ में आपकी कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। तो बिग बॉस में हमने देखा था कि शहनाज के साथ में इसकी एक टाइम पर लड़ाई हुई थी और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी बहुत जबरदस्त। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो बीच बीच में जब दशा आएगी वीनस की, उस टाइम पे हम ये देख सकते हैं इस तरह। और अगर हम बात करें इसके 5th हाउस की, और 5th का और 10th का प्रोफेशन के हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, और इसका जो प्रोफेशन है हमें पता ही है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक्टिंग से रिलेटेड है, उसमें वो है। और जो वीनस है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो और मंगल आपको जो है इसका 4th का लॉर्ड बन के लाभ भाव में बैठा, तो यानी कि इसको प्रोफेशन में भी अच्छा, इसको नाम मिला, फेम मिला, गेन मिला, सब कुछ मिला है, और ये अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रही है। अगर हम बात करते हैं कि 6ठे घर का जो लॉर्ड है मरकरी है, वो बैठा है 12वें घर में, तो जो अपने जो काम है इसका उससे रिलेटेड ये फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि वहां पर राहु, मरकरी के साथ में राहु बैठा हुआ है, और जो मरकरी का जो लॉर्ड है सेकंड लॉर्डशिप है वो भाग्य भाव की बनती है, तो 6th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड बैठ गया 12th हाउस में। तो ट्रैवलिंग इसकी चलती रहती है अपने काम के सिलसिले में, ये लॉन्ग ट्रेवल्स होते हैं इसके, फॉरेन कंट्रीज में जाती रहती है। और जो गाना है, एक्टिंग है, जो भी है, ये बहुत सारे इसके मतलब कि इसको भाग्य भाव का जो स्वामी है वो राहु के साथ में फॉरेन लैंड में बैठ गया, तो इसको उसके भी पूरे बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम बात करें सप्तमेश की, तो सप्तमेश इसका बनता है कैंसर साइन, कर्क राशि का, और मून वहां पे बैठा है, यानी कि सप्तमेश अपने ही घर में बैठा है, तो विच इज़ वेरी गुड। जिससे शादी करेगी वो सुंदर होगा, हो सकता है देखने में उम्र में उससे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि मून यंग प्लैनेट है। और मून जो है वो मरकरी के नक्षत्र में है, तो वो लड़का इंटेलिजेंट भी होगा और केयरिंग होगा, क्योंकि मून है, मून साइन है, मून केयरिंग साइन है, नरिशमेंट है, तो वो उसको इसकी केयर भी करेगा। और अगर हम बात करें 7th का स्पल की, तो वो भी जुपिटर बनता है, और जुपिटर वीनस के नक्षत्र में है, तो मैरिड लाइफ के हिसाब से भी इसका ये अच्छा बनेगा। हाँ, लेकिन शादी जो है वो थोड़ा लेट होगी, क्योंकि शनि 1st हाउस में है और 7वें घर में मून है, तो यानी कि
जो आमने सामने शनि और चंद्र की एस्पेक्ट जब बनती है तो वो एक विष योग का निर्माण करता है, और ऐसे में शादी भी देर से कराता है वो। तो और जितना लेट करेगी उतनी ही इसकी शादी सक्सेसफुल भी रहेगी। जल्दी करेगी तो ब्रेकअप होगा। जैसे कि हम देखें तो बिग बॉस में आने से पहले शी वॉज इन सम रिलेशनशिप, लेकिन आसिम की वजह से उसने उसका ब्रेकअप हो गया वहां पर। अब नाउ शी इज विद आसिम। कितनी इन्वॉल्वमेंट है वो हम नहीं कह सकते, किसी की पर्सनल लाइफ है, बट येस दे आर फ्रेंड्स टू ईच अदर। कैरियर तो हमने बात कर ही ली है कि कैरियर जो है वो कहते हैं ना भाग्य से काम आएगा, और जो प्रोफेशन है इसका बहुत अच्छा है। तो ऑन दी होल अच्छी कुंडली है इसकी, नॉट वेरी बैड। और अगर हम कस्प में देखते हैं तो सन बैठा है 10th हाउस में, जो कि नेम फेम गेन देता है, बहुत अच्छा आपको रिकग्निशन देता है, मंगल की राशि में है, तो हर तरह से इसको प्रसिद्धि मिली है। और सूर्य के साथ में बुध आ गया तो एक बुध आदित्य योग भी बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है इंसान को। तो अपने काम में ये जब जहां पर ये काम करती है तो अपने वर्क प्लेस के ऊपर, तो शी टॉक्स इंटेलिजेंस, माइंड से बात करती है, ज़्यादा हार्ट को रूल नहीं करता। वैसे भी जो थोड़ा सा सैटर्न का साइन होता है वो हेड स्ट्रांग होता है, हार्ट को रूल नहीं करता, बिकॉज शनि जो है वो जज है। तो अगर जजमेंट के लिए आप दिल से नहीं जज कर सकते, आपको दिमाग चाहिए होता है, तो दिमाग से रूल करते हैं ऐसे लोग, बीइंग ए सैटर्न इसका 1st हाउस में। हालांकि कस्प कुंडली में अगर हम देखें तो सैटर्न जो है वो 12वें भाव में गुरु की राशि में बैठा है, तो वहां पर ये एक विल पावर बहुत स्ट्रांग करता है। और क्योंकि ये फॉरेन कंट्री घूमती रहती है तो इसका कोई उसको नुकसान नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हम कहते हैं। बट शी हैज एक्टिवेटेड हर 12th हाउस बीइंग इन फॉरेन कंट्रीज ऑलवेज, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थोड़ा सा इसका होगा, फिजिकल एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती होगी उसकी पर्सनल जैसे है लाइफ में। अभी तो शी इज़ वेरी यंग। दशा अगर की बात करें तो अभी वीनस में, सैटर्न में वीनस ही चल रहा है इसका, और वीनस तो हमें पता ही है कि 5th हाउस और 10th हाउस का जो लॉर्ड है, तो दशा बहुत अच्छी चल रही है इसकी। वीनस मंगल के नक्षत्र में है, और वीनस और मंगल जब मिलता है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और जो आपका लव अफेयर्स जो है वो भी करवाने में मदद करते हैं। लव मैरिज ही करेगी ये मोस्ट प्रोबेबली। और बाकी तो जहाँ मैं अगर बात करूं तो सप्तमेश की कस्प कुंडली में, तो वहां पे एक्सॉल्टेड जुपिटर बैठा है। एक्सॉल्टेशन होने की वजह से जुपिटर के, क्योंकि ये शुक्र का घर है और वहां जुपिटर एक्सॉल्ट होता है, तो शादी यहां से भी हम देखें तो हम यही कहेंगे कि शादी थोड़ा लेट ही होगी इसकी, जल्दी नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस है हिमांशी खुराना की, जो मुझे किसी ने पोस्ट किया था कि आप हिमांशी खुराना की चार्ट का एनालिसिस करें, तो मैंने वही करने की कोशिश करी है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसको जो ऑन दी होल गुड है, जो नेचर वाइज जो है वो मैं अगर फिर से ब्रीफ आउट कर दूं हल्का फुल्का, जो उनका जो है मनी जनरेशन, जैसे हम कहते हैं कि हम कस्प चार्ट से हम कैसे देखते हैं केपी में कि जस्ट फर्स्ट कस्प का जो CSL है वो जुपिटर है, दैट मीन्स इंटेलिजेंट है, थोड़ा मैच्योर है। और सेकंड है पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा इसका वीनस की वजह से, तो वो काम भी वैसा ही कर रही है। और इसके बाद में अगर हम 3rd हाउस देखें तो मरकरी है, एफर्ट्स हैं उसके सारे, इंटेलिजेंटली वो अपने काम को करती है। 4th 5th 6th को अगर हम देखें तो वीनस रूल कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है, इसकी प्लेसमेंट है। 7th जुपिटर है, 8th हाउस में फिर वीनस आ जाता है, तो 8th हाउस वीनस जो है वो नीच का होने की वजह से थोड़ा सा इसके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ये छुपा के रखना पसंद करती होगी, ये जल्दी से डिस्क्लोज नहीं अपनी लाइफ में पर्सनल चीज़ों को करेगी। और 11th और 12th का है CSL, वो सन आ जाता है, और सन बैठा भी है वहाँ पर कस्प में 10th हाउस में बैठा है, और D1 में 11th हाउस में लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो सन से फादर से भी इसको यानी कि फ़ायदा मिलेगा, फादर की प्रॉपर्टीज भी इसको मिलेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका कैरियर सही रहेगा और मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, बट थोड़ा सा मैरिज देर से करेगी तो ज़्यादा बेटर है।
अगर मैं ट्रांजिट की बात करूं तो एज ए असेंडेंट अभी जो इसका शनि है वो हमें पता है कैप्री में चल रहा है, और सैटर्न के ऊपर सैटर्न लगन का जो सैटर्न है उसके ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट का सैटर्न जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सैटर्न रिटर्न है। और सैटर्न रिटर्न का मतलब ये होता है कि जिस हाउस में वो रिटर्न करता है सैटर्न, 30 ईयर्स के में इसका सर्कल आता है ये, और कार्मिक जितने भी आपके पेंडिंग कर्मास होते हैं वो आप क्लियर आउट करते हैं। तो ये जो 2.5 साल का टाइम है, अभी अनदर 6 मंथ्स जो है, 8 मंथ्स आप कह सकते हैं, नवंबर दिसंबर और जून के बाद मिड जून में ये अपना चेंज करेगा, कैप्री से एक्वेरियस में आएगा सैटर्न। तो इन द मीन टाइम शी मस्ट हैव कंप्लीटेड सो मेनी पेंडिंग कर्मास विच वॉज इन हर माइंड, और आने वाले टाइम में भी ये अपने कर्मों को पूरा करेगी। जुपिटर भी सैटर्न के साथ ही यहीं पर है अभी। तो अगर तो देखो ये 7th हाउस को देख रहा है, अगर हम दोहरा गोचर लगाते हैं तो जुपिटर भी सैटर्न के साथ में 7th हाउस को देख रहा है, जो कि एक स्पाउस का हाउस है। तो चाहे तो ये 6-8 महीने में शादी कर सकती है, लेकिन आई डाउट कि शनि और जो मून की जो एस्पेक्ट है वो इसको अभी नहीं करने देगी। हालांकि ये अभी 29 की है और नवंबर 27 नवंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा, 30th में आ जाएगी। तो इट कैन बी अदरवाइज अनदर 2 years, 32 में भी कर सकती है ये, नहीं तो थोड़ा और डिले हो सकता है। अच्छा, ट्रांजिट में राहु 5th हाउस में होने की वजह से जो इसका लव अफेयर हुआ है वो अदर देन कास्ट हुआ है, बिकॉज राहु को हम मुस्लिम कहते हैं एंड आसिम इज ए मुस्लिम बॉय। तो ये अभी लास्ट जब भी आया होगा ट्रांजिट में राहु, तो इसका अफेयर जो है स्टार्ट हुआ है। तो राहु का कहीं ना कहीं कनेक्शन 5th हाउस से बन रहा था, तो इसी वजह से इसका जो लव अफेयर जिसको कहते हैं तो वो आसिम के साथ में स्टार्ट हुआ था। राहु 1.5 साल एक घर में रहता है, और 1.5 साल ही कम तकरीबन हुआ है इसका। 1.5 साल जब बिग बॉस में आई थी, तो इट इज़ नॉट मोर देन 1 year अप्रॉक्सीमेटली। 1 साल से ऊपर हुआ अगर होगा, तो राहु इसी घर में था जब इसका लव अफेयर स्टार्ट हुआ था। तो ये छोटे छोटे एनालिसिस हैं, इस तरह से हाउस को देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है, और ट्रांजिट से हमें समझ आ जाता है कि किस तरह से प्लैनेट्स रिजल्ट्स देते हैं। बाकी तो देखो डीप अगर हम जाएंगे स्टडी में तो बहुत कुछ और है बताने के लिए, पर इस ज़्यादा लंबी वीडियो में बना नहीं सकती। पर्सनल किसी की लाइफ को मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, जनरल पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं, वो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। सो अभी आसिम का मैं चार्ट लगाती हूँ, तो फिर देखती हूँ कि उसका और इनका दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, कि शादी के कोई सिनेरियो बनते हैं या नहीं बनते इनके। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।